ये लग रहा है कि अगर राम जी अयोध्या के राजा बन गए तो फिर हमारा क्या होगा? क्या रावण जैसे अत्याचारी का अत्याचार इसी तरह से हमारे ऊपर होता रहेगा? इस धराधाम पर अत्याचार इसी तरह से बना रहेगा? तो ये आपस में सब विचार करते हैं। सकल कब हुई है काली, विघन मना वही देव कुचाली, बिनहि सुहाई न अवध बधावा, जो रही चंदनी रात न भावा। हम देवताओं की उपमा चोरों से दे दी गई, बिनहि सुहाई न अवध बधावा, और चोर ही चंदन और रात न भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार से हमें ये अयोध्या के जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, खुशहाली मनाई जा रही है, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन हम लोग केवल परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं मन से मना रहे हैं, मचा नहीं रहे हैं, हृदय से मना रहे हैं। और मना ये रहे हैं, क्यों सूर्यदेव कुछ समझ रहे हो क्या होने जा रहा है? जो भी हो रहा है बड़ा अनुचित हो रहा है। राम जी को अयोध्या का राजा नहीं होना चाहिए इस समय। तो क्या करना चाहिए? अगर अयोध्या के राजा ना हो तो उन्हें कुछ तो बनना पड़ेगा। कुछ ऐसा करें कि राम जी पहले हम देवताओं के कार्य को पूरा करें। अवश्य, क्योंकि हम देवताओं के कल्याण के लिए ही तो उन्होंने धराधाम में अवतार लिया है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि नारायण ने अंशों के सहित 4 पुत्र रूपों में अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर अवतार ग्रहण किया। बड़ी प्रसन्नता हुई कि निश्चित है अब राक्षसों से ये धराधाम मुक्ति पा जाएगी, लेकिन हम देवताओं का कल्याण होगा। लेकिन आज ये सुन रहे हैं कि वो अयोध्या के राजा बन रहे हैं, ये अनुचित हो रहा है हम देवताओं के साथ में। तो जब जब समस्या हम देवताओं के सामने उपस्थित हुई है, माँ पीड़ा वादिनी के द्वारा समस्या का समाधान किया गया है। तो आज भी हम यहीं से माँ पीड़ा वादिनी का आराधन कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं और अपनी समस्या से अवश्य मैया हमारी करुणा पुकार को सुने। मेरी माँ सारी दे, मेरी माँ सारी दे, बिगड़ी को बनाने आजा। आज की रात माँ पीड़ा को बजाने आजा। आज की रात माँ पीड़ा को बजाने आजा। पालनहारी हो, तुम तो माता हो जग की पालनहारी हो, देती आशा हो जग से
दीपक है, दीपक वो जलाने आजा। आज की रात माँ मीरा को बजाने आजा। आज की रात माँ मीरा को बजाने आजा। आजा आज की रात माँ मीरा को बजाने आजा। आज की रात विनय सूरी करही पारही बारे पाइले पर रक्षा करे भैया, रक्षा करे। त्राहिमाम। देवताओं, आपको कौन सा कष्ट है? आपने मुझे बुलाया, मैं आपके पास दौड़ती चली आई। क्या कारण है बुलाने का? कहिए देवताओं। माँ, अब तो हमें संदेह हो रहा है, आप उनसे कारण पूछ रही हैं। आप देखें, क्योंकि आप तो माँ है और माँ का पुत्र के प्रति वो वात्सल्य भाव होता है कि अगर बालक भूखा होता है तो बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि मैं भूखा हूँ। माँ की ममता ऐसी होती है कि वो अपने आप समझ जाती है कि मेरा बालक भूखा है। और आप हमारी माँ हैं और आप हमसे पूछ रही है कि किस कारण से, तो ये थोड़ा संदेह हो रहा है। किस बात का संदेह हो रहा है? संदेह ये हो रहा है, बताइए। जो आप पूछ रही है ये उचित नहीं है। पूछ क्यों रही है? देखें, आज पूछने का विषय नहीं है, केवल देखने का विषय है। और देखने मात्र से आपको समझ जाना चाहिए। आप तो माँ पीड़ा वादिनी है, समझ रही है आप? बिल्कुल। क्या समझ रही है? क्या कष्ट है आपको? कष्ट क्या है? अरे कष्ट देख क्या रही है? विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी। बिलोक माने देखना होता है, बताने का विषय नहीं है माँ। विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी, और विपत्ति सबसे बड़ी क्या है? कोई कहेगा कि हम देवता हैं, कोई ना कहेगा। क्यों? क्योंकि हम बाबा जी आए बने घूम रहे हैं। कैसे बने घूम रहे हैं भाई? वास्तविक स्वरूप को छुपा लेना यही जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है। और कब छुपाता है व्यक्ति? जब किसी से भय होता है कि कहीं हमें पकड़ न ले। अब इससे ज्यादा विपत्ति जीवन में और क्या मनुष्य के आ सकती है? अब वही विपत्ति देवताओं के है। तो आज सब और रावण के भय से ये महात्मा देखिए, वो सफेद यहाँ लाल, अब उसके बाद भी पूछ रही है क्या इसी प्रकार से हम जो पुत्र है मिलते रहे आपको? कुछ अभी अंदर गुफाओं में पड़े हैं। अब आप हमसे पूछ रही है दयनीय स्थिति को देखते हुए, तो केवल पूछे नहीं माँ, आज करने का विषय है। विपत्ति हमार बिलोक बड़ी, माँ तू करिए सोई आज कल नहीं। और करना यह है कि राम जाय ही बन राज तज, तो हो ही सकल सुर काज। राम जी जो अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, वो राजा न बन करके सीधे वन प्रखंड की ओर चले जाए, जिससे हम देवताओं का कल्याण हो जाए। आप चाहते हैं राम जी राजा ना बने, राजा बने तो वन के राजा बने? नहीं, ये हमने नहीं कहा कि वन के राजा। यही तो कह रहे हैं आप। ये कहा ही नहीं हमने। वन को जाए। हमने ये कहा है कि वन प्रखंड। ठीक है देवता, लेकिन स्थिति आप मेरे पास आए हैं। स्थिति यहाँ पर हम माँ की कहने की नहीं देख रहे हैं। व्यास जी सुने सुर, जिस समय हम देवताओं ने कहा तो माता के बोलने का विषय नहीं है। सुन, जैसे ही हमारे बाड़ी को सुना तो स्थिति क्या हो गई माँ की? क्या ये कहने का विषय है? इसीलिए हमने कहा कि माँ अब कैसी माँ है। सुन सुर विनय ठाड़ी पछताती, और भयू सरोज विपिन हिमराती। तत्पश्चात स्थिति आपकी ऐसी हो जाती है जैसे जाड़े की रात में, और जब कुहासा पड़ जाता है जिसे पाला कहते हैं, जो कमल का उपमन होता है वो कुम्हला जाता है। तो स्थिति जब आपकी हो गई तब आपके कहने का विषय नहीं, ये हम देवताओं के कहने का विषय बनता है कि हे माँ विस्मय हरस और रहित। या तो जानकर बैठे हुए, अब इनसे क्या छुपाव है।
विस्मय हरस रहित रघुराऊ तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। आप तो राम जी के प्रभाव को भली भांति बातें जानती है। ये सुख दुख का भोक्ता तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाइए अवध हो देव हित लागी। हे माँ बारंबार हमारी प्रार्थना है आप देवताओं के कल्याण के लिए अयोध्या प्रस्थान करें। आपकी जय हो जय हो जय। जाओ तुम्हारा कार्य होगा, चिंता न करें। मैं समझ गई। इन देवताओं को कहा भी गया है ऊंच निवास नीच करतूती देख सके ना पराई विभूति। ये देवता इनके निवास तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन इनके विचार सभी लोग जानते हैं। इनको मैंने वचन दिया है तो मुझे वो कार्य करना ही होगा। जाऊं तो किसके पास जाऊं? ये देवता मुड़े आया। मैं समझ गई। दासी की मंत्रा, दासी की कैकई की दासी मंत्रा खास दासी है। मैं जा रही हूँ मंत्रा के पास, उसकी मति हरूंगी। चल रही हूँ। रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, ऐ जानी वफा ऐ जुल्म न कर, तुझको तेरी बेदर्दी की कसम। ऐ जानी वफा ऐ जुल्म न कर, ऐ जुल्म न कर। हरस हृदय दशरथ पूरे आई, जनुग्रही दशा दुसहि दुखदाई। और इधर मां सरस्वती अयोध्या पहुंच जाती है। वहां महारानी कैकेयी की दासी है मंथरा, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। मैं देख रही हूँ कैकेयी की दासी मंथरा गहरी निद्रा में सो रही है। अब मुझे इसकी जिह्वा पर निवास करना चाहिए। चल रही हूँ। छू 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 अश्व को भस्म कर, अश्व को भस्म कर। भरत को राज दे, भरत को राज दे। राम को 14 वर्ष का वनवास दे। देखिए हमारे श्री मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी बड़ी बुधौली, आपकी ओर से 21 मुद्राएं। फिर वही हमारे श्री मुलायम सिंह जी बड़ी बुधौली, आपकी ओर से पुनः 21 मुद्राएं व्यासपीठ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मां मंथरा, मां सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। इधर मंथरा सो रही है और जैसे ही जगती है, दीख मंथरा नगरे बना मंजुल मंगल बाजे बधावा। कोई मुझको पुट्ठी न कहे, वरना खपरी में डंडा मारूंगी। जिसने मुझको बुढ़ी कह दिया ठसके मोरी ना गई, ठसके मोरी ना गई, पूरी हो गई। ठसके मोरी ना गई, पूरी हो गई। ठसके मोरी ना गई, पूरी हो गई। ठसके मोरी
के रह गई पूरी हो गई कसक के रह गई। छोटी छोटी आँखियों में झिनो झिनो गजरा, छोटी छोटी आँखियों में झिनो झिनो गजरा, झिनो झिनो गजरा, झिनो झिनो गजरा। झिनो झिनो गजरा, झिनो झिनो गजरा, महक के रह गई पूरी हो गई ना गई। बहुत दिन से हो गई मैं सोते सोते, चलो बाहर निकल के देखती हूँ क्या हो रहा है। दीख मथुरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बढ़ावा। रा 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 ये अयोध्या इतनी कहे सजी धजी है आए, पूरे अयोध्या में देखो तो साल ओढ़े फिरती हैं। क्या हो रहा है, हैं? इधर देखो मंगल मंगल गीत गाए जा रहे हैं, इधर देखो दरवाजे दरवाजे पे कलश रखे हैं। क्या हो रहा है, कोई तो बताए अयोध्या में क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा अवध नगारिया रहो हवा दिन नगारिया बंधन पारे बदन लगे पूरी कई तो पठारी हो रहो। द्वारन द्वारन कलश धरे द्वार, द्वारन द्वारन कलश धरे हैं, कलश धरे हैं, उड़ गए लोग पठारी
सजी धजी है? कोई तो बताए अयोध्या में का बात है? का हुई रहा है? पूछ स्लोगन का उछाहू। अरे दाई सुनो, तुम्हें पता नहीं है? हाँ सोती रहती हो तुम। हाँ। अरे प्रातः काल राम जी राजा बन रहे हैं अयोध्या के। राम तिलक सुनभा और दाहू। राम का रात तिलक। राम का रात तिलक। हे राम का रात तिलक। राम का रात तिलक। अगर राम राजा बन गया तो उसकी माता है ना कौशल्या, वो राजमाता कहलाएगी। हमारे महारानी के कहीं के कोई अधिकार नहीं होगा। जब अधिकार नहीं होगा, महारानी का अधिकार न होगा, तो मैं तो ठहरी दासी। मुझको मार मार डंडा बाहर निकाल देंगे। अगर कहीं भरतलाल राजा बन गए तो उसकी माँ कैकेयी राजमाता कहलाएगी, तो मेरे भी ठाठ होंगे, मैं भी प्रधानमंत्री कहलाऊंगी। आज जब मैं प्रधानमंत्री कहलाऊंगी तो 5-5 किलो और चावल बढ़ा दूंगी। हाँ, 5-5 किलो और बढ़ा दूंगी। लेकिन क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन कुआं में पसर जाऊं? जब मोरिया को लागे ना। सुनो, अयोध्या में चक्रधारी पंडित जी। अच्छा, हाँ, उन्हीं के पास जा रहे हैं। किसके बहुत बड़े विद्वान। ओम की पटाक दम दम, बरस घोर घम घम, धूम धड़ाम धम धम, ओम टाई टुई फोस स्वाहा। अप्रैल सितंबर स्वाहा, चैत वैशाख स्वाहा। जो कोई हमारे सामने आए वो भी स्वाहा। सब्जी के ले आओ स्वाहा। अब जो कलाकार बाकी हैं खाएगा तो 1 2 3 स्वाहा। मर गए कलाकार। 1 2 3 स्वाहा। तोर बोरा हो जाए पंडित के। 91 92 स्वाहा। 95 92 93 95। जो सफेद साड़ी पहन करके आई वो भी स्वाहा। कहते सफेद साड़ी जो को पहन के आओ वो स्वाहा। जो हमको बुरी दृष्टि से देखे स्वाहा। मुझ तो मजबूरियां देखा तू नहीं देखबो न करते हूँ स्वाहा। और पंडित पंडित आए। पंडित बाबा। अरे कौन है, कहाँ पर कौन भैंसिया है जो रवा रही है? किसकी छुटा गई है? तोरे बाप के। ओए, आपके ये नहीं सुनाता है। और अब देखे गाड़ी गई हूँ तो तोते सुना रही, मर जा तोर बुरा हो जा काना। आए। नहीं सुनाता। अब ठीक है, मर जा तोर नाश हो जाए, तोर बुरा हो जा, तोर मेहरिया भाग जा। ये नहीं अबे तक नहीं सुना था। अरे कौन है, कौन है? मैं तू नारी है क्या कोई? नारी न हो, नारा है। ओ नर है, नर। कहे के लिए आया है तू? अरे आया नहीं, आई। आई एक आंखी से तो कनवा है वही दिख। आई। हाँ। नाम क्या है? माई। माई न हुआ, मैं मंथरा। ओ अरे थरथरा भौजी, अरे तू कहाँ पे है? ए थरथरा भौजी, अरे आओ 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 थरथरा भौजी, आओ थरथरा भौजी, आओ 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 बैठ, आओ थरथरा भौजी। ये तो तोपा।
अरे थरथरा भौजी क्या खा ये मो थर थरा भौजिया का तो देख लिया कितना खूबसूरत दिया हुआ रहा है। एक आंखी से काना और ऊपर से एक काने से नहीं सुनाता है और दिखाते पंडित जी ओ तू यस बोरा पंडित ऐसा सूंघता है जैसे भैंस का जो है पड़िया। तू कौन है? हैं? तू कौन है? मैं मंथरा। ओ अरे मंथरा, अरे बहुत दिन के बाद आना हुआ है। आओ आओ आओ। तो हाथ है ना दूरी रहो। ये कहती है वो कहती पराई में एरिया में हाथ नहीं डालो जा। अरे ये अपना है, हाँ बाकी सब सपना है। अच्छा ये अपना ये सब अपना है। अच्छा तो श्री राम में सब जग जानी, जानती नहीं हो? पंडित अरे मैं पंडित हूँ। आओ आओ, पंडिताइन है नहीं है, चली गई है मायके, कह रही थी यज्ञ हो रही है और यज्ञ देखने हमको भेज दो। हमने कहा नहीं भेजेंगे, लड़ाई हो गई, हमने उठा के डंडा मारा, वो तुरंत चली गई। कह रही थी मैं आऊंगी नहीं, हमने कहा कभी जीवन में नाना। आओ अब आज से तुम आ गई हो, आज से तुम ही हमारी पंडिताइन बन जाओ। आओ। यह देखा कितना लोग भरा कहा पंडिताइन ने हाथ भीतर चल। अरे अरे राम राम, अरे आओ तो अशुभ अशुभ शुभ शुभ बोलो, शिव 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 शिव। आओ आओ आओ। अरे काना भैया आओ आओ। यही आइबे आए आकर घूमा था। कुछ कह रही हो का? कुछ नहीं है चलो ठीक, यहाँ पे आंगन में यही तारे का घास और थोड़ी आगे का यहाँ गील है नीचे का घास। क्यों तुम मेरे आंगन में आई हो? मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? अच्छा गाना गाओ थे मोरे सामने हैं? अरे मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अंगने में कहे के लिए आई हो? बच्चा पुजवाने आई हो का? तो नीचे का बैठ जा पंडित, तुम्हारा तो तुमसे हमारा काम है। ये बात है। नीचे का घास बैठ गया। अब ले मोर पकड़ का डंडा। चलो बुढ़ापा है, आराम से बैठना। आराम से बैठूंगी, बिल्कुल आराम से। बुढ़ापा है, बिल्कुल आराम से। आराम से बैठूंगी, बिल्कुल आराम से। का हुआ पंडित जी? ये क्या है? मेरा घर पवित्र करने आई है का? तू चल निकल निकल निकल, पंडित बाबा कल आना, निकल। पंडित बाबा अब ना होगा। क्या ना होगा? अब मैं पूरी ज्यादा खाया हूँ ना इसलिए अब ना होगा, पक्का होना नहीं चाहिए। आप बैठ जाओ, अब नहीं हो सका। अब बिल्कुल ना हो, या को बंदा नहीं, बिल्कुल ना। आराम से बैठ, आराम से बैठू, बिल्कुल आराम से, आराम से, बिल्कुल आराम से। अरे तो बुढ़ापा है, आराम से तो बैठूंगी। आराम से बैठ। हाँ आराम से बैठूंगी। थोड़ी या मिस कॉल आ दो। चल चल, उठा ये डंडा, उठा अपन कमंडल, चल चल। पंडित बाबा ये मिस कॉल अभी डाल नंबर लगाएगी। अब ईमानदारी से अपना होगा, ईमानदारी से अपना होगा। तोरी एक आंख की फूटी की कसम। मेरी आंख की कसम ना खा, केवल एक बच्ची है। हाँ तो वही तो वैसे तो नीचे का बच्चा अपना होगा। अब बिल्कुल ना होना चाहिए। अपना होगा। ले मोर पकड़ का डंडा। कब तक पकड़ाएगी? अब मैं आराम से बैठूंगी। आराम से बैठ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। एक भी नहीं। आराम से। हाँ आराम से बैठ रही। एक आराम से। ये पंडित कहाँ गो? पंडित जी ये पंडित कहाँ का निपक गया?
वो पंडित कहाँ? ये पंडित कोमा में होगा का? अरे बेहोश कर दिया तुमने, ब्रह्म हत्या लगेगी तुमको अब। अच्छा, ब्रह्म हत्या न लागे। रुक जा, जौन सामान लाओ वही का प्रयोग करो। यह बढ़िया है, यही ठीक रही ना। यही में होश माई नहीं, ये नहीं होश मा। पंडित जी अखबार ब्रह्म हत्या न लागे। ओ पंडित जी, ओ पंडित, ओ पंडित। का हो गया पंडित जी? एक बात बताइए, मेरे मुंह में कहां से आ गया? ऊपर तो कोई पेड़ है नहीं इसका। और मैं अभी कहाँ पे चली गई? तूने मुझे कहाँ पे भेज दिया था? आकाश में, आकाश में, आकाश में, सातवें आकाश में। ओ पहुंच गया? यही बात है। पहुंच गया है ना? फिर यहाँ पे कैसे आ गया मैं? झींक के लाई हूँ। ओ, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आओ बैठो। ले फिर मोर पकड़ का डंडा। जिंदगी भर पकड़ाओगी का? अरे तो जब तक बैठूंगी तब लग पकड़ाऊंगी। चलो ठीक है, बैठो। अब कौन होगा? ले ये बात। अब बोल, यहाँ पर आई क्यों है? ये पंडित। हाँ, तुम कौन पंडित था? अरे हम शुक्ला? शुक्ला नहीं, शुक्ला। शुक्ला होते हैं, शुक्ला। अच्छा शुक्ला होते हैं। हाँ शुक्ला होते हैं। शुक्ला होते हैं, मैं जानू फुकला होते। शुक्ला नहीं होते, शुक्ला होते हैं, शुक्ला। तुम शुक्ला? अरे हम शुक्ला नहीं है। फिर कौन ना फाटा? नहीं होते हैं, पाठका होते हैं। पाठका होते हैं, मैं जानो फाटका होते हैं। पाठक नहीं, पाठका होते हैं। कौन ना तुम बरेदी? बरेदी नहीं, वो चतुर्वेदी होते हैं, चतुर्वेदी। अच्छा तो फिर तुम कौन पंडिता? मेरा नाम है श्री श्री 1008 पंडित श्री गोमती चक्रधारी कुशवाहा। पंडित चक्रधारी कुशवाहा काछिया? ये हमारी उपाधि है। हम कुश से, ये हमारा कुश है, इसमें हवन सामग्री है। कुछ से हम करते हैं स्वाहा स्वाहा, इसलिए हम बन गए कुशवाहा। जो कुछ से स्वाहा स्वाहा करे उसको कहते हैं कुशवाहा। कुशवाहा। मुल्लू के परिवार क्या? हम काशी के पढ़े हुए हैं। अच्छा हाँ, काशी में पढ़ते रहो, 6 महीना घूरे में गपो रहो है ना? विद्यालय में गुरुकुल में पढ़े हम। अच्छा हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्योंकि हम जन्म से लेकर के मरण तक सब कुछ बतलाने वाले हैं कि कब तुम्हारा दिन होगा, कब तुम मरोगी, कब तुम्हारी चिरही होगी, सब कुछ बतला देंगे। दूसरा जन्म तुम्हें कौन सा मिलेगा ये भी बतला देंगे। अच्छा हाँ। क्यों? ए पंडित, क्या पूछने आई हो? मिर्जा ठादी दल्लार। अरे वो कुछ भी हो, लेकिन तुम पूछने क्या आई हो ये बताओ। ये बताइए। हाँ। वैसे तो हमारे वशिष्ठ बाबा ने बता ही दिया है कि राम राजा बनने वाले हैं। अरे तो अच्छा है, अच्छा है। तो थोड़ा क्या आई हूँ तो देख लिया? देख ली। अब चली जा। अरे रुक जा, प्रसाद लेती जा, ये ब्राह्मण का प्रसाद है। ले प्रसाद, तुम खाना, परिवार को खिलाना, कल्याण होगा। ये प्रसाद है, ये संतों का, ब्राह्मणों का। ये बोरा उजान नमक ठांसी दी थे। अरे प्रसाद, अरे श्रद्धा से ग्रहण करो, ये मीठा हो जाएगा। ये हम ब्राह्मणों का प्रसाद है। ये मुझे समझ में आ गया कि बदला ले चाहता। कोनो बात नहीं महाराज। हाँ। ये प्रसाद थोड़ी देर के लिए आप ठहरे। चलो इसमें जब जाना अपने स्थान को प्रस्थान करना, इसमें रखो। ये प्रसाद तुम्हारा है, जिसको भी लेना हो आ जाइए। आप लोग भी प्रसाद ले जाइए, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी महाराज। हाँ। तो राम जी राजा बनने जा रहे हैं, लेकिन 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 किंतु किंतु परंतु चूंकि, इसलिए ये बताइए क्या? उसके और भी राम के और 3 भाई छोटे हैं।
क्या वो राजा नहीं बन सकते? मैं समझ गया था तेरा जो कुंबड़ है, ब्रह्मा जी ने तेरा ये बुद्धि यहाँ पे न रख करके यहाँ पर रखी है, तभी तू बाद में सोचा करती है, ये सब सोच विचार किया करती है। मैं चक्र खिंचाता हूँ, चक्र बनाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ गोमती चक्रधारी। 4 रेखाएं खींच रहा हूँ और सीधे इधर देख, सीधे एक उंगली सीधे रखना है तुम्हें, आंख बंद करके। दिमाग खराब है पंडित? क्यों? काटे उंगली बंद करके आंखें धर दे। तुझे सुनाई ज्यादा देता है, मैंने कहा है कि आंख बंद करके उंगली रखना है। ओ आंख बंद करके उंगलियां धरेगा, मैं जानो कि उंगली बंद करके आंखें धरेगा। अरे ना, ऐसा नहीं है। अच्छा सीध में रखना है। सीध में रखना, ये हमने चक्कर खिंचा दिया है। ठीक, सीध में रखना है। हाँ। अरे मेरी आंख में नहीं, वैसे मैं काना हूँ, तू और अंधरा बना रही है तू। तुम्हारी तो कह रहे थे कि सीध में धर देना, तो मैं चली गई ठां से। अरे सीध में नहीं, यहाँ पर रेखा में रखना है, आंख बंद कर। अच्छा आंख बंद कर, दोनों ये वाली बंद कर, अब वो वाली, दोनों एक साथ बंद कर रही है। यहाँ से दूसरा यजमान आ रहा है, देखो कोई बुला रहा है। अच्छा ले ये बात अब धर दिया, रख दिया। अब बीच में बोलना नहीं। ये मेरा ज्योतिष है, मेष, वृक, मिथुन। ये मिथुन आ गया इधर पे तो, लेकिन मुकेश भाई ये ज्योतिष मेरा ये बतला रहा है, जब ये मिथुन आ गया तो फिर अप्रैल ये कहां से बीच में आ गया? ये अप्रैल को ना आना चाहिए। अगर मिथुन आया तो शाहरुख खान आ जाता है यहाँ पे, है? ये नहीं आना चाहिए, और ये आ गया। फिर ये सूर्य यहाँ पे मेघराज से ये अग्रगति हो गया। मार डाल इस बुढ़िया का, तोर पंडित बोरा हुई जा। देखो पंडित जी अंधे हो गए, चश्मा दे दे उनका बड़ा है। अरे पंडित जी, अरे उधर नहीं, इधर इधर आओ, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ। अरे वो देखो, ये पंडित जी, इनकी आंखें नहीं है बिल्कुल भी। पंडित ए ओ पंडित जी, वो देखो चश्मा पड़ा, दे दो जल्दी से। ये पड़ा है आगे, ये लगाओ जल्दी लगाओ। अरे इधर महाराज ले, आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखो, अब ठीक है। सुनो, इस तरीके के पंडित ने बुलाया कर, नहीं किसी को घायल कर देंगे लोग। अरे धोखा पड़ जाता है, कभी कभी होता है जब चश्मा खो जाता है। समय सबका आएगा एक दिन, जैसा है पंडित का उपहास कर रहे हो, ये ऐसे न रहेगी जवानी, एक न एक दिन बुढ़ापा हमारे जैसा आएगा। हम तुम्हारे जैसे लड़खड़ाते नहीं गिरेंगे कहीं। पंडित जी हाँ, तो कहाँ निकला? अब उसमें यह निकला है कि यदि किसी नारी के द्वारा षड्यंत्र कराया जाए तो भरतलाल भी और राजा बन सकते हैं। जय हो पंडित, तेरे मुंह में घी और गोबर। घी गोबर नहीं, अब दक्षिणा निकाल और उसके बाद 9 घेरा हो। दक्षिणा? हाँ, मैं तुमको सीधा भेज दूंगी। सीधा? हाँ सीधा। तो ठीक है, सीधे निकल तुम। सीधा में आटा होगा, नमक होगा, भाटा होगा, सीधे निकाल। अमूद की दाल होगी। ये प्रसाद लेती जा, अपने परिवार को बांट देना। अब तो ठीक है पंडित बाबा, जय हो। अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ महारानी के पास। मैं उनको बताऊंगी कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा, और वो बात भी याद दिलाऊंगी जो 2 वरदान महाराज के पास रखे हुए हैं। अब समय आ गया है मांगने का। और वो बात जब महारानी से महाराज ने विवाह किया था तो कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। देखो तो भरतलाल और शत्रुसूदन सब ननिहाल में हैं, और यहाँ राम को युवराज पद दे रहे हैं। मैं जा रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, रोती हुई जाऊंगी।
भरत मात पह गई बिलखानी, का अनमन हस कह असरानी, धीरज देई न देई वो सासू, नारी चरित कर ढारे आंसू। ये क्या हो गया? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। जब भी मुझे लगता है मेरी दासी रो रही है, क्योंकि ये आवाज दासी की ही लग रही है। जब भी मेरी दासी मेरे पास आती थी बड़ी मीठी मीठी बातें किया करती थी। आज ना जाने मेरी दासी को क्या हो गया। अरे दासी क्या हो गया? तुम तो बड़ी नाराज हो। अरे बड़ी फुंकारे भर रही हो, क्या कारण है दासी? मैं समझ गई। मेरा बेटा लक्ष्मण बहुत शरारती है दासी। अगर उसने कुछ कहा हो तो मुझकी तरफ से माफी मांगती हूँ, माफ कर देना। ये भी बात नहीं है तो क्या बात है? महलों में सब प्रकार की कुशलता तो है ना दासी? मेरा बेटा राम कुशल से है, क्या कारण है मैं जानना चाहती हूँ। हम सब रानियों ने 16 श्रृंगार किए, तुम हो कि बाल बिखेरे गाल फुलाए रोती बिलखती। ये तुम्हारा रूप मुझसे देखा नहीं जाता दासी। हम सब ने शीश गुथाए हैं, हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही ये सब शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? तेरा किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया? झगड़ा भी नहीं हुआ, या कहीं झगड़ कर आई है, या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। दासी मेरी सोगन बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है मेरी? अपनी उदासी का कारण अतिशीघ बताओ, क्यों उदास हो? मैं जानना चाहती हूँ। कहती हो कि मेरा लक्ष्मण बहुत शरारती है, उसने कुछ सीखती हो। अरे महारानी कत सीखते हमें को माई गालू कलप कहकर बल पाई, मैं किसका बल पा करके गल लटका करके बैठूंगी? कहती हो सबकी कुशलता है तो आप किसी की कुशलता नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ करके। राम ही छाण कुशल के ही त्याजू, जय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। देखो देखो रानी जी घर घर